समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है केदारनाथ धाम जो दिल्ली में बना है, जहाँ एक तरफ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य, ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य जी इसे सनातन मर्यादाओं के खिलाफ बता रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री ने दिल्ली में इसका उद्घाटन करके, शिलान्यास करके इसको ये कहा कि शीतकाल में जो लोग केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे, जो लोग विकट समस्याओं से वहाँ नहीं जा पाएंगे, वो दिल्ली में कर पाएंगे। तो उसके बाद जब तमाम विरोध हुई कि ये शास्त्रों और सनातन मर्यादाओं के खिलाफ है, तो मुख्यमंत्री अपनी बात से पलटे। उन्होंने कहा नहीं, केदारनाथ धाम कहीं अन्य जगह नहीं बन सकता है, केदारनाथ धाम में। तो इस मुद्दे पे यहाँ पे दिल्ली उत्तराखंड समाज के वरिष्ठ नेता हैं, जो विभिन्न सामाजिक संगठनों से लेकर उत्तराखंड आंदोलन से लेकर और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में अग्रणी भागीदार हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, इसमें आम आदमी पार्टी के रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो ये संसद की चौखट पे है, यहाँ पर ये चर्चा हो रही है। इस समय चर्चा का मुख्य विषय है, क्या ये उचित है जो आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम की पुनर्स्थापना की, जो पांडवों ने भगवान शिव की स्तुति के लिए केदारनाथ में इसकी स्थापना की, वहाँ केदारनाथ धाम दिल्ली के या अन्य लोगों की थैली साओं की सुविधा के लिए यहाँ के तीर्थों का और यहाँ के धामों का इसमें से कमज़ोर करना, ये उसे कमज़ोर करने वाली बात नहीं है। इस पे चर्चा करेंगे। मुख्य यहाँ भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली के संयोजक रहे विजय सती जी भी हैं, जो इन्होंने पुरजोर विरोध किया था इसका। विजय सती जी, क्या ये केदारनाथ धाम जो दिल्ली में बना है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? केदारनाथ धाम पूरे विश्व में एक ही जगह हो सकता है, वो हिमालय में हो सकता है। और केदारनाथ के बारे में शास्त्र संगत है कि केदार है तो हिमालय, तो हिमालय के अलावा केदार कहीं नहीं हो सकता। और जो भी लोग इस तरह का प्रपंच कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। आप शिव जी महादेव का मंदिर कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन केदारनाथ का धाम उत्तराखंड में ही है, केदारनाथ में ही वो हो सकता है। और ये जो काम हो रहा है शास्त्र संगत नहीं है, और इसका हिंदू धर्म के लोगों को खूब विरोध करना चाहिए। इससे क्या है कि हमारा समाज कमज़ोर करने की एक साजिश के तहत इसमें जो लोग उत्तराखंड से भी जिनका कोई वो नहीं है, उसको एक कुछ मुट्ठी भर लोगों ने एक धाम बना दिया, और उसको उनकी क्या सोच है ये लोग तो वही बताएं। बहुत सही बात कही विजय सती जी। ये समर्पित रहे संघ के जो मुख्य संगठन रहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इनके कई जीवन के कई दशक भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए समर्पित रहे, तो वो सही बात को सही कहने का दम रखते हैं। चंद नेता हैं आज के दौर में जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सत्य के साथ आते हैं। हमारे पास हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के यहाँ इसमें वर्तमान कार्यकारिणी के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार, उत्तराखंड जर्नलिस्ट फोरम के अध्यक्ष, जिनको बहुगुणा जी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी से लेकर अर्जुन सिंह से लेकर राजेश खन्ना से लेकर कई वरिष्ठ देश के नेताओं का करीबी रहने का सौभाग्य मिला, और उन्होंने देखा किस प्रकार से गतिविधियाँ चलती हैं। उनके विचार क्या हैं इस मामले में? सुनील नेगी जी। नमस्कार देव सिंह जी, सभी साथियों का यहाँ पर स्वागत है प्रेस क्लब में। ये जो मौजूदा चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है जो केदारनाथ धाम दिल्ली में बनाने के विषय में को लेकर के, उस पर खूब खबरें भी चल रही हैं, वाद विवाद भी हो रहा है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है वो भी इसका विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जो लोग हैं जो सनातन हिंदू धर्म की बात करते हैं,
विवेचना कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जो कदम है गलत है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण जो मेरे दिमाग में आता है वो ये आता है कि क्या वजह है कि एक ही एजेंडा कुछ लोगों के पास होता है कि भाई मंदिर या मस्जिद का सवाल। आज देश के सामने, प्रदेश के सामने बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। हमारे पास बेरोजगारी का सवाल है, हमारे पास स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन का सवाल है, हमारे पास पहाड़ में जो बाघ, जो मैन ईटर्स हैं, वो वहाँ पर तकरीबन हर तीसरे दिन हमारे लोगों की नरभक्षी जो है वो हत्या कर रहे हैं, उनको अपना शिकार बना रहे हैं। पहाड़ में आप देख रहे हैं मानसून में ख़ास तौर से एक्सीडेंट का दौर, दुर्घटना जो हो रही है उसका दौर बड़े पैमाने पर चल रहा है। हमने देखा भी यूके SSC का पेपर लीक का मामला चला, जिसमें एक अमुक पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व रहे। मस्जिद का भी सवाल चढ़ा, मज़ार का भी सवाल हुआ, मंदिरों का भी सवाल पैदा हुआ। फिर चुनाव हुए, चुनाव में राम मंदिर का प्रश्न आया। फिर अयोध्या से भी जिन्होंने इस बात को उठाया वो स्वयं चुनाव हार गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि क्या वजह है कि राष्ट्रीय चुनाव हो गए, प्रदेश में भी चुनाव 22 में हो गए, इतने बड़े बड़े सवाल हमारे सामने, क्या वजह है कि हम लोग हमेशा से मंदिर के सवाल पर ही ला करके राजनीति को केंद्रित कर देते हैं। आज दिल्ली में केदारनाथ धाम की बात चल रही है। मैं भी हिंदू हूँ, बाई नेचर मेरी सोच प्रोग्रेसिव हो सकती है, प्रगतिशील हो सकती है, लेकिन मैं भी तो एक हिंदू हूँ। तो सवाल वो नहीं है, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी भगवान को स्मरण करता हूँ, लेकिन वो हमारी जो ईष्ट को पूजने की जो एक प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो हमारी व्यक्तिगत विश्वास की। लेकिन जब राजनीति का प्रश्न आता है, जब राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सवालों की बात होती है, तो क्या वजह है कि मंदिर ही बीच में आती है। अभी केदारनाथ धाम का एक नया शगुफा छेड़ा गया, जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। हमारे जो साधु संत हैं, जो केदारनाथ के प्रीस्ट हैं, वो भी, उन्होंने भी इसका विरोध किया। रुद्रप्रयाग में भी इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। उसके बाद दिल्ली में जो इसको चला रहे हैं, जो दिल्ली ट्रस्ट है केदारनाथ धाम का, उस पर मेरी बात हुई। वहाँ पर जितेंद्र फिलोरा से मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी बहुत सफाई इसमें दी। तो मेरा कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि क्या वजह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो आज मनाही कर रहे हैं इस बात को लेकर के, इसे विरोध कर रहे हैं, जब बहुत दबाव उनका पड़ा मीडिया से और अखबारों से, टीवी चैनलों, तब वो कह रहे हैं कि साहब केदारनाथ धाम एक ही होना चाहिए। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने कहा अभी मुक्तेश्वरानंद ने, कि अगर राजनीतिक लोग धर्म की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, वो हस्तक्षेप करते हैं, तो मैं अगर शंकराचार्य हूँ तो मैं क्यों नहीं राजनीति की बात कर सकता। तो उन्होंने भी इसका विरोध किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि 10, 12 या 20 करोड़ के बजट से बनने वाला, जिसमें क्राउड फंडिंग होगी इतने बड़े पैमाने पर, आखिर क्या ज़रूरत है हिरान की बुराड़ी में ये मंदिर बनाने की। मंदिर तो हमारा केदारनाथ में पिछले 800-1200 साल से बना हुआ है। जैसे रावत जी ने कहा, देव सिंह जी ने, कि पांडवों ने, उनके ज़माने से बना हुआ है। शिव जी की स्तुति के लिए उन्होंने वहाँ उसको बनाया था। तो क्या वजह आन पड़ी कि दोबारा जो है धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर इस मुद्दे को उठा करके व्यापक पैमाने पर पोलराइजेशन की बात की जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुख्यमंत्री विशुद्ध रूप से यहाँ पर दिल्ली में उद्घाटन करने आते हैं एक मंदिर का, जो, और कहते हैं कि भाई केदारनाथ मंदिर बनाने के बाद जो है दिल्ली के लोगों को जो वहाँ दर्शन नहीं कर पाएंगे उनको यहाँ मौका मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों में केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर बन जाने चाहिए, क्योंकि पूरे देश से और विदेश से लोग आते हैं। तो फिर दिल्ली के ही लोगों को क्या इनको चिंता होगी कि उनको जो है केदारनाथ जाने का मौका नहीं मिलेगा तो दिल्ली में दर्शन कर लेंगे। फिर तो मुंबई में भी, मद्रास में भी, कलकत्ता में भी, बंगाल में भी, तमाम जगह से लोग आते हैं और वो ढंग से दर्शन नहीं कर पाते। तो पूरे देश में ये मंदिर होने चाहिए। तो सवाल ये नहीं है, सवाल आज ये है कि इतने बड़े सवाल हमारे सामने हैं, इन सवालों को छोड़ करके हम मंदिर और मस्जिद के मामलों में अटक जाते हैं और केदारनाथ धाम मंदिर के नाम पर 18 से 20 करोड़ रुपए का बजट तैयार करके क्राउड फंडिंग से जो पैसा इकट्ठा होगा एक नए मंदिर बनाने की बात करते हैं, जबकि देश के सामने, प्रदेश के सामने बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने हैं। और आपको ये पता ही होगा, जैसे अभी 100 मुक्तानंद जी ने कहा भी है, शंकराचार्य ने, कि शिवा पुराण में जो है केदारनाथ जी का उनकी व्याख्या है। उसके अलावा जो हमारे ज्योतिर्लिंग है उनका वहाँ पर पूरा मतलब मेंशन है उसका। तो जब ये हमारे शिव पुराण में ये सब चीज़ें हैं, तो आखिर ऐसी क्या आफत आन पड़ी
कि हमें केदारनाथ धाम के तर्ज पर दिल्ली में एक मंदिर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं स्पष्ट और सीधे तौर पर ये मानता हूँ कि इसके पीछे जो धारणा है वो पूरी तरीके से राजनीतिक धारणा है, राजनीतिक फ़ायदे की बात आती है। और मैं आप मानता हूँ कि व्यक्तिगत पूजा या स्तुति या हमारा जो रिलीजियस फाउंडेशन है या स्पिरिचुअल फाउंडेशन है, ये व्यक्तिगत सवाल है। हमें हर समय मंदिर के सवालों पर जनता को उलझा करके उनका ध्यान भटकाना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बजाय प्रदेश के सवालों पर, राष्ट्र के सवालों पर, जिससे जनता करा रही है, उन सवालों पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि इस तरीके के 20 करोड़ रुपए या 12 करोड़ रुपए से मंदिर बनाने से जनता का भलाई नहीं होने वाली है। खासतौर से इसलिए कि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, तमाम धाम पहले से बने हुए हैं। धन्यवाद। बहुत सही बात कही निधि जी ने कि कम से जन समस्याएँ, जो उत्तराखंड की जन समस्याएँ हैं, उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी का है, गैरसैंण राजधानी के मूल निवास का है, भू कानून का है, और वहाँ जंगल के तमाम समस्याओं को छोड़कर मुख्यमंत्री के पास इतना क्या समय है कि जो वो यहाँ केदारनाथ धाम पे आ गई। तो केदारनाथ धाम के बारे में जो मुख्य अपनी बात कहेंगे बृजमोहन उप्रेती, जो भले ही इस समय आम आदमी पार्टी के नेता हैं, परंतु उत्तराखंड आंदोलन में उत्तराखंड राज्य लोक मंच के वो अध्यक्ष हैं और उत्तराखंड के हितों के लिए वो संसद में भी नारेबाजी की। तो ये बृजमोहन उप्रेती जो आप कह रहे थे कि कुछ इनके समिति के कुछ लोगों ने आपसे संपर्क किया, उसके बारे में ज़रा बताएंगे। नमस्कार देव सिंह भाई, नमस्कार सब लोगों को। केदार धाम की जो बात हो रही है, उस बारे में एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें बुराड़ी के उत्तराखंड के लोग नहीं हैं, अन्य समाजों के लोग ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल 80% जो लोग इनके ट्रस्टी बनाए हुए हैं वो गैर उत्तराखंडी लोग हैं। हमारे से भी संपर्क किया गया बहुत जगह कि लोगों को इकट्ठा करो, पर सवाल ये है वो केदारनाथ धाम की जगह शिव मंदिर बना सकते थे। सवाल ये थोड़ी है कि आपको केदारनाथ धाम बनाना है। केदार और मुख्यमंत्री का ये कहना कि जब 6 महीने कपाट बंद होंगे तो लोग दर्शन करने साउथ से, भारत के हर कोने से आएंगे, तो आप क्या केदारनाथ धाम की जो मान्यता है उसको ख़त्म करना चाहते हैं? ये केदारनाथ के बारे में बोलने का जो मुख्यमंत्री जी का बयान था, ये बहुत ही निंदनीय है। और मेरे ख्याल इसी मक्कड़ जाल के अंदर वो फंस गए और इतना प्रेशर था कि केदारनाथ के जो पुरोहित थे, सारे जितने वहाँ के पुरोहित थे, वो सब धरने पे बैठे हैं 2 दिन। इससे बड़ा विरोध कोई हो नहीं सकता। और ख़ासकर हम दिल्ली के पहाड़ के जो लोग हैं, इस मंदिर का बिल्कुल खुला विरोध करते हैं। इसके पीछे मंशा दूसरी हो सकती है, ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि बहुत लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई थी। पैसे के नाम पे लोगों को जोड़ा जा रहा था, ना कि सामाजिक संस्थाओं को या जो लोग समाज के लिए काम करते हैं पहाड़ के, उनको जोड़ने की कोई कोशिश नहीं थी। मेरे से बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया कि जो पैसे वाले लोग हैं उनको जोड़ा जाए, तो हमने इस चीज़ का विरोध किया और आगे भी इसका हम विरोध करेंगे। ये बहुत ही गलत चीज़ है। राजनीति मंच पे होनी चाहिए, मंदिर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। ये हमारे बीच में ये रानीखेत क्षेत्र से जिन्होंने पूरे विश्व में उत्तराखंड का नाम रोशन किया, गोपाल उप्रेती, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जुड़े रहे हमारे साथ, और उसके बाद इन्होंने अपने ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के भी सदस्य रहे। तो गोपाल उप्रेती उन युवाओं में हैं जो अपने यहाँ पे भवन निर्माता हैं। उत्तराखंड में भी इन्होंने इतना बड़ा स्तर पर, और सबसे बड़ी खास बात है, उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचारी नौकरशाह हैं उनको बेनकाब करने में सर्वोच्च न्यायालय तक ये आए। सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने उत्तराखंड के जो उद्यान सचिव है, जिनको हिमाचल से स्पेशल लाया गया, भ्रष्टाचार करने में जो माहिर थे, उनको यहाँ लाया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय में जब ये उसको दिल्ली नैनीताल उच्च न्यायालय ने उनको कटघरे में रखा, उत्तराखंड सरकार के उस उद्यान सचिव को, तो इन्होंने उसके खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने उसकी बचाने के लिए निर्देशक उसे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। तो न्यायालय ने में डपट लगाई कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार अधिकारियों को बचाने के लिए सरकार को पहल नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने भी अपने क्षेत्र में
कोयल देवता का मंदिर बनाया बिलेख में, रानीखेत में। मैं उस मंदिर में गया हूँ। गोपाल उप्रेती जी बताएंगे कि क्या केदारनाथ धाम के बारे में जो दिल्ली में बन रहा है वो किस प्रकार से विचार रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार देव सिंह जी। जहाँ तक बाबा केदारनाथ धाम की बात है, उसका स्थान तो हिमालय के अलावा कहीं और हो नहीं सकता। जिस ढंग से हमने भी देखा सोशल मीडिया में, बिल्कुल केदारनाथ धाम का जो मंदिर है उसका डिट्टो उसी ढंग का वो फोटो लगाया गया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी एक प्रतिमूर्ति और जिस तरह का हमारा बाबा केदारनाथ का मंदिर है उसी ढंग का मंदिर यहाँ पर निर्माण, उसके बिल्कुल रेप्लिका जिसको बोल सकते हैं, वो ठीक नहीं है। उसका हम सब विरोध करते हैं। और रही बात की वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री ने भी इसका विरोध कर दिया। मुख्यमंत्री जी की कोई मुझे लगता है कि ऐसी मंशा नहीं थी कि ठीक है, जनता का जब जनभावनाएँ होती हैं, आदमी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बोल देता है, लेकिन उनका भी ऐसा कोई मन में ऐसी कोई स्थिति नहीं कि केदारनाथ धाम को वहाँ शिफ्ट कराया जाए। अब ये ठीक है, जो वहाँ पे कुछ बातें बयानबाजियाँ हुई, लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी का ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, कई बहुत सारे लोग थे, समाज के लोग थे, उसमें सांसदगण भी थे, विधायकगण भी थे, और लोगों ने और कभी समाज के बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बोल दिया। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा इस भाव से नहीं बोला कि केदारनाथ धाम को यहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए। बाबा केदार, हाँ ये जरूर है, यहाँ जरूर चूक हुई है कि बाबा केदार के नाम से केदार धाम नहीं बनना चाहिए, शिव जी का अन्य मंदिर बन जाना चाहिए। वो एक आस्था का केंद्र है और हम इसका भी विरोध करते हैं कि केदारनाथ धाम के दर्शन कभी दिल्ली में नहीं हो सकते। लेकिन मुख्यमंत्री की अब देखो, इसको राजनीतिक रूप से लोगों ने बहुत सारे राजनीतिक रंग दे दिए। उनके ऐसी कोई मंशा यहाँ पर नहीं थी, जहाँ तक मैं उनको समझा। कई जन भावनाएँ होती हैं, किसी ने कहा इतना इन बातों का, या जो भी अन्य नेताओं ने बोला, समाज के अन्य लोगों ने बोला, उनको ऐसा नहीं लगा इतना बड़ा इसका रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ ना तो केदारनाथ धाम का कभी दिल्ली में कोई स्थान हो सकता है। ये दिल्ली ही नहीं, विश्व के किसी भी स्थान पर बाबा केदार का कोई केदार धाम नहीं बन सकता, सिर्फ हिमालय और केदारनाथ के अलावा। वो हमारा ही नहीं, पूरे सनातन और पूरे हिंदुओं के एक आस्था का केंद्र है, जिसकी जगह सिर्फ केदारखंड हमारे हिमालय के अंतर्गत ही है। तो जो हमारे जैसे हमारे बहुत सारे लोगों ने बोल दिया, तो बहुत सारे समाज के लोग हैं, अब उनके पता नहीं क्या क्या किसी के इंटरेस्ट हो। बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, मंदिर बनाना हर आदमी, हर समाज चाहता है उसका मंदिर बने। ये सिख चाहते हैं उनके गुरुद्वारे हर जगह बने, जैन चाहते हैं उनके मंदिर बने, मुस्लिम चाहते हैं उनका मस्जिद बने। ऐसा भी नहीं है इसको कि हर जगह मंदिर ही बनाए जाने के बाद हर हिंदू सोचता है, जागरूक हिंदू सोचता है, हमने भी अपने यहाँ गोलू देवता का मंदिर बनाया, हर गाँव में गोलू देवता का मंदिर है। अगर हम इसको कह दें कि ये मंदिर गोलू देवता का वहाँ होना चाहिए, यहाँ क्यों बना, मैं समझता हूँ तर्क संगत बात नहीं है। गलती वहाँ पर हुई है जब यह कह दिया गया कि उसकी सर्दियों में केदारनाथ धाम की पूजा बुराड़ी में होगी, वो एक गलत था। और वो उन्होंने खुद ही सरकार ने इसका खंडन भी किया, उनकी मंशा बिल्कुल साफ है। तो मैं समझता हूँ उसको ज़्यादा राजनीतिक टूल नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद उप्रेती जी। हमारे बीच में उत्तराखंड राज्य आंदोलन से उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति और वर्तमान में राष्ट्रीय लोक दल के दिल्ली प्रदेश के महासचिव मनमोहन शाह हैं। संयोग से ये उस दिन उस उद्घाटन समारोह में शामिल थे। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सलाहकार हरपाल रावत के साथ। आप बताएंगे कि ये लंबे समय से जो आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए जो 24 साल से हो रहा, उनका चिन्हीकरण तक नहीं हो रहा है दिल्ली में, उसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर सब जग के दर पे बार बार अपना दरखास्त भेज रहे हैं। परंतु सबसे बड़ी बात है कि उस मंदिर में वहाँ पे क्या बात हुई, ये क्या कहना चाहते हैं? राव जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए कि विश्व पटेल का मंदिर पूरे विश्व में जो केदार धाम का नाम है, वो विश्व में नहीं, मुझे लगता है पूरे संसार में ही केदारनाथ का एक अपना स्थान रखते हैं। और उसको लेके अगर दिल्ली के अंदर कोई मंदिर बनता, मंदिर जरूर बनता, पर धाम के नाम से ना बनता, वो शिव मंदिर के नाम से बनता, तो हम उसका समर्थन करते हैं। और हमें जिस हिसाब से अभी मुख्यमंत्री पे लोगों ने बहुत आरोप लगाया है, ऐसे ही हम पे भी लोग कह रहे हैं कि आप क्यों पहुंच गए उस धाम के अंदर। हमारा भी ये मानना है कि केवल एक वैचारिक और एक सांस्कृतिक धरोहर के उसमें हम भी वहाँ गए, बाद में सरकार ने भी खंडन किया। हो सकता है कि जन भावना, जब जनप्रतिनिधि रहता है, पूरा जब
पूरी पब्लिक एक जनप्रतिनिधि के साथ रहती है, तो सबकी भावनाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ आए, उन्होंने भी अपनी भावनाओं को प्रकट किया। हो सकता है कि उस टाइम उनको नहीं पता था कि ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, पर कुल मिला के उन्होंने भी इस बात का खंडन किया, देर से किया पर एक अच्छा कदम किया, उसका स्वागत करते हैं हम लोग। और निश्चित जो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जो है वो अपने स्थान भी उसका विश्व पटल पे एक अपना स्थान है। और रही चिन्हीकरण की बात, तो हमने सरकार को 2008 से लेकर 2024 चल रहा है, लगातार कई मंत्री रहे, तीरथ सिंह रावत से लेकर हरीश रावत से लेकर त्रिवेंद्र रावत से लेकर, और धामी जी ने 2023 में निश्चित उस काम को आगे बढ़ाया। और अब मामला ये है कि 13 जिलों के अंदर उस पर सब कुछ हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही हम जो है हमारे वरिष्ठ नेता राजेश पैनोली जी के नेतृत्व में हमारा दिल्ली का शीर्षमंडल अनिल बलूनी जी घर पे मिला। उन्होंने खुद हमें आश्वासन दिया कि मैं मुख्य सचिव से मिलकर उनकी बात में आपकी बात रखूंगा। तो मुझे निश्चित है कि पैनोली जी एक बड़े कद के नेता हैं, उन्होंने हमारी बात को समझा और निश्चित इस बात को आगे ले जाने का काम करेंगे। हम इसके लिए भी पैनोली जी का बहुत बहुत दिल्ली प्रदेश की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को एक पटल पे लेके आए और निश्चित इसको ले आए। और रही केदारनाथ धाम की बात, तो निश्चित केदारनाथ धाम एक ही रहेगा पूरे भारत के अंदर, क्योंकि भारत की नहीं उसकी जो जड़ें हैं वो पूरे विश्व के अंदर घर घर जाके पहुँच चुकी हैं पहले से ही। और जो जितने भी हमारे शिव मंदिर के नाम से 12 ज्योतिर्लिंग है, तो वो तो पहले से स्थापित है, उनका कहीं भी हस्तांतरण नहीं हो सकता, उनके नाम से केवल मंदिर बन सकता है। तो हम मंदिर का समर्थन जरूर करेंगे पर धाम का समर्थन नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि भाई इस बात को ज़्यादा ना खींचते हुए लोगों में एक मैसेज चला जाए और मंदिर जरूर बने यहाँ शिव मंदिर का, उसका हम समर्थन करेंगे। धन्यवाद मनमोहन शाह जी, जो आपने अपने विचार व्यक्त किए। उस समारोह में आप शामिल थे। अब इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में हमारे भी सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश्वर पैनोली जी, जो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी के सलाहकार हैं, जो देश में तमाम व्यवसायी संगठनों के महासचिव रहे, जो देश की तमाम समस्याओं और अपने क्षेत्र में प्रतापनगर में वो डोबरा चाटी पुल के निर्माण से लेकर कई जन आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, तो वो हमारे बीच में है। सौभाग्य से वो वर्तमान में आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, जो विभिन्न मामलों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को बयान करते हैं। पैनोली जी, आपका स्वागत है। और जिस प्रकार से ये विवाद उठ रहा है कि ये दिल्ली में केदारनाथ धाम, आप स्पष्टीकरण अनेक उसमें दे चुके हैं, परंतु इस समय जो विवाद है कि केदारनाथ धाम के दिल्ली में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जो कुछ विवाद हुआ, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कथन कहें? सिंह जी, धन्यवाद आपकी इतनी तारीफ करने का। सबसे पहली बात तो ये है, और दूसरी बात है, हम यहाँ पर एज ए उत्तराखंडी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बैठे हुए, और हमारा सबका ध्येय एक ही रहता है कि उत्तराखंड जो है आगे बढ़े, विकसित हो, और उत्तराखंड के लोग जो जहाँ जहाँ भी रहते हैं एकत्रित हों और अपने जो है विकास के, अपने क्षेत्र के विकास और देश के विकास में अपना जो आज तक सहयोग देते रहे आगे भी सहयोग देते रहे, ऐसा मेरा मानना है। हमें अब एक बार जब माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया तो धाम केदारनाथ धाम नहीं है मंदिर है, तो हमें वो मान लेना चाहिए। हमें अब वो बार बार उसी कंट्रोवर्सी में, भगवान को पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहिए, भगवान को राजनीतिक कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहिए। भगवान है, वो हम सबके इष्ट हैं, हम सबके पूजनीय हैं, हमारी सबकी उनके साथ आस्था जुड़ी है। हम अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री ने अगर कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है कि जो धाम है केदारनाथ धाम एक ही धाम है, जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, जो हिमालय के बीच में है, जो आदि शंकराचार्य ने जिसका पुनर्निर्माण कराया है और जो केदारनाथ में स्थित है, वही धाम है। बाकी मंदिर बनाना अपनी अपनी आस्था का प्रतीक है, कोई जहाँ बनाना चाहे बनाए। हाँ, मंदिर भी व्यापार के तरीके से उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर से हमेशा उसके विरोध में हूँ कि मंदिरों का, किसी भी मंदिर का व्यापारिक तरीके से प्रतिष्ठान के जैसे दुरुपयोग न करा जाए। और हम सब पहाड़ के लोगों, जहाँ पे पहाड़ की बात तो छोड़िए, पूरे देश के लोगों, पूरे विश्व में जहाँ भी हम सनातनी हिंदू धर्म है और हिंदू के अलावा भी उनकी बहुत मान्यता है, हमें अब लगता है कि उसकी कंट्रोवर्सी में और उन चीज़ों को जानबूझ करके हमें ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। विपक्षी पार्टियाँ जो उसको राजनीतिकरण कर रही हैं, मैं उसके प्रति, हम एज ए पार्टी भी उसके विरोध में है, एज ए
एज ए व्यक्तिगत भी मैं बोलूँ ये सब चीज़ों के विरोध में हूँ। फिर से आप सबका एक बार धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी जनता, सारे के सारे हमारे मित्र, सारे के सारे उत्तराखंडी इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, उसको मंदिर मानेंगे और मंदिर ही मानेंगे, उसको कंट्रावर्सी में रोज़ रोज़ की कंट्रावर्सी नहीं लाएं। भगवान हमारे पूजनीय हैं और हम अपने पूजनीय को नहीं चाहते किसी भी कंट्रावर्सी में, किसी पॉलिटिकल एंगल में घुसे। धन्यवाद बैनुल जी, बहुत सही बात उन्होंने कहा कि मंदिर को ही मानेंगे, परंतु सबसे बड़ी बात है जब आदमी की जुबान से निकल जाता है कोई बात, कि इसीलिए कहते हैं कि लम्हों की खता से सदियों की सजा पाई। एक छोटे से भी भूल देश का इतिहास बदल देती है। जब 1947 की घटना हो या छोटे से अविवेकपूर्ण कदम हो, राजनेताओं को बहुत गंभीरता से, खासकर जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको बहुत सूझबूझ से ये कदम उठाने चाहिए कि वो भावावेश में निस्वार्थी तत्वों के साथ मिलकर इस प्रकार का काम न करे जिससे प्रदेश और समाज और देश और धर्म की मान्यताओं पे कुठाराघात हो। इसी आशा के साथ संसद की चौखट पे हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं, उन सबको उनके साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप इस पूरे डिबेट को आपने सुना और इस डिबेट का यही सार है कि बहुत सूझबूझ से संवैधानिक पदों पे आसीन लोगों को अपने निर्णय लेने चाहिए, वक्तव्य देने चाहिए। भावेश में एक छोटी सी भूल पूरे समाज को, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। इसका नमूना है देश के अनेक कार्य। जय हिंद, जय भारत।